जब खाने का मन करे घर की चीज़ों से कुछ अलग और बहुत ही आसान कुरकुरा चटपटा मज़ेदार नाश्ता, तो बिना सोचे 10 मिनट में इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। दोस्तों, आज की रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। हेलो दोस्तों, मैं हूँ शामली। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पूरे परिवार के लिए या बच्चों के लिए या मेहमानों के लिए मिनटों में बना सकते हैं। सभी खाने के बाद आपकी बहुत तारीफ करेंगे, तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। तो इस बहुत आसान चटपटे मजेदार नाश्ते को बनाने के लिए एक बोल में डालिए 2 मीडियम साइज के उबले हुए आलू। तो आप आलू गर्म ठंडे कोई भी ले सकते हैं। आलू को कस लीजिए या फिर इस प्रकार कांटे से मैश कर ले, तो 2 आलू में ही बहुत सारा नाश्ता बन जाता है। तो लीजिए, हमने मैश कर लिया है और अब हम उबले हुए मैश आलू में थोड़ी सी सब्जियां डालेंगे। तो डाल दीजिए बारीक कटा हुआ 2 चम्मच शिमला मिर्च, 2 चम्मच कसा हुआ गाजर, 1 छोटा सा बारीक कटा हुआ प्याज, 2 से 3 कसा हुआ लहसुन, 1 इंच कसा हुआ अदरक, 1 बारीक कटी हरी मिर्च और 1 चम्मच धनिया पत्ती। और अब डाल दीजिए स्वाद अनुसार नमक। मसालों में डाल दीजिए 1/4 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, हाफ टी स्पून चाट मसाला चटपटा स्वाद के लिए, और अब 1/4 टीस्पून गरम मसाला पाउडर डाल दें। आप गरम मसाला पाउडर के बदले 1 छोटी चम्मच पिज्जा मिक्स भी डाल सकते हैं। हमने 1 हरी मिर्च डाला है, इसलिए थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर डाल दें 1/4 टीस्पून। तो यहाँ पे मैं एक प्रोसेस चीज यानी अमूल चीज का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो चीज को हम कस लेते हैं, तो बस एक ही डालें और टेस्ट भी बढ़ जाएगा और बच्चे भी खुश हो जाएंगे। तो बिल्कुल भी हम मोज़रेला चीज का इस्तेमाल नहीं करेंगे। और अब हम सभी चीजों को मिला लेते हैं। तो आप हाथों से मैश करते हुए भी मिला सकते हैं। हमने नमक डाला है ना, इसलिए सब्जियों से भी जूस अलग होगा। तो 5 मिनट में नाश्ते की तैयारी हो जाती है, इसलिए पहले से बना के ना रखें, वरना मिक्स हमारा गीला गीला हो जाए। तो लीजिए, बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लिया है और बहुत ही टेस्टी चटपटा हमारा आलू मसाला तैयार है। 1 मिनट के लिए हम साइड में रखते हैं। और अब एक दूसरा बोल लीजिए, इसमें 1/4 कप गेहूं का आटा डाल दें। टेबल स्पून के नाप से 3 चम्मच। आप मैदे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नाश्ता कहीं से फीका फीका नहीं लगे, इसलिए 1/4 टीस्पून काली मिर्च पाउडर डाल दें। आप काली मिर्च को और भी कम डाल सकते हैं। 2 चुटकी नमक। तो हमने आलू मसाला में भी नमक डाला है, इसलिए इस टाइम नमक कम डालें। 1 छोटी चम्मच धनिया पत्ती। एक बार हम सूखा ही सभी चीजों को मिला लेते हैं और अब 1/4 कप पानी डालें। हमें गाढ़ा सा स्लरी बनाना है। मिलाने के बाद एक ही बार ज्यादा पानी डाल देने से गांठें गुठली आ सकती है। और अब हम 2 चम्मच और पानी डालते हैं और मिक्स को थोड़ा पतला करते हैं। इसी तरीके का गाढ़ा सा मिक्स होना चाहिए। टोटल मैंने 1/3 कप यानी 6 टेबलस्पून पानी का इस्तेमाल किया है। और अब हमें चाहिए 4 से 5 पीस ब्रेड। तो आप व्हाइट ब्रेड, ब्राउन ब्रेड या मल्टीग्रेन ब्रेड कोई भी ले सकते हैं। तो 2-4 दिन पुराने ब्रेड का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब एक ब्रेड स्लाइस लीजिए, इसमें 1 बड़ा चम्मच आलू मसाला लगा दीजिए। तो आप चाहे तो आलू मसाला के पहले आधा छोटी चम्मच एकदम जरा सा टमाटो केचप भी लगा सकते हैं। मैं आज नहीं लगा रही हूँ। हम कोने कोने तक अच्छे से मिक्स को लगा देंगे। तो चम्मच के पीछे मैंने 1 बूंद ऑयल लगा लिया, ताकि अच्छे से बिना चिपके फैल जाए। आप हाथों से भी फैला सकते हैं। तो हमारा पहला ब्रेड स्लाइस तैयार है। तो हमने 2 ब्रेड के सैंडविच तैयार कर लिए हैं। जब तक ये पकेंगे ना, तब तक हम और बना लेंगे। तो बहुत सारा पहले से बना के ना रखें। और अब चाकू लीजिए और इस तरीके से बीचों बीच काट ले। और दूसरी तरफ से भी हम काट लेते हैं इस प्रकार। तो एक ब्रेड से हमारे छोटे छोटे 4 बाइट्स निकल गए हैं। देखिए कितने अच्छे दिख रहे हैं, है ना? बहुत ही आसान। एक प्लेट में रख लीजिए। तो जो हेल्थ कॉन्शियस है, उन्हें भी कई बारी बहुत ही चटपटा खाने का मन होता है। तो ऐसे में आप इस छोटे छोटे ब्रेड आलू बाइट्स को भी इंजॉय कर सकते हैं। और अब यहाँ पे मैंने लिया है 3 पीस ब्रेड। हाथों से रफली तोड़ते हुए हम मिक्सी की चटनी जार में डालते हैं और पीस के ताज़ा ब्रेड क्रम्स बना लेते हैं। तो अगर आपके पास पहले से ब्रेड क्रम्स है तो उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो लीजिए, कुछ सेकंड में ही ब्रेड क्रम्स तैयार है। तो आपको कॉर्नर्स काटने की भी ज़रूरत नहीं है। एक प्लेट में निकाल लीजिए। सारी तैयारी हो चुकी है। और अब एक बार घोल को चला लीजिए और एक ब्रेड के स्लाइस को इस प्रकार डिप करें। बस जैसे ही डिप कीजिए, तुरंत बाहर निकाल लीजिए और ब्रेड क्रम्ब से कोट कर लें।
तो थोड़ा सा कोट कर लीजिएगा तो नाश्ता देखने में भी बढ़िया दिखेगा और काफ़ी क्रिस्पी टेस्टी हो जाएगा। एक्स्ट्रा ब्रेड क्रम्स हटा लीजिए। ऐसे ही हम सारे नाश्ते को कोट कर लेते हैं। तो लीजिए, हमने 3 ब्रेड से इतने सारे नाश्ते को तैयार कर लिया है और अभी भी आप देख सकते हैं कितना सारा आलू मसाला बचा है। तो 6 से 8 पीस नाश्ता और बन जाएगा। वैसे आप चाहे तो बचे हुए आलू मसाला का सैंडविच भी बना सकते हैं। तो बाकी नाश्ता मैं थोड़ी देर के बाद बनाऊंगी। चलिए अब हम फ्राई कर लेते हैं। तो अगर आप बिना तेल का बनाना चाहते हैं तो एयर फ्रायर में भी बेक कर सकते हैं। तो नाश्ते को तलने के लिए यहाँ पे मैंने पैन में ऑयल डाला है। तेल गर्म हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा तेज़ गर्म, यानी धुएंधार हम गर्म नहीं करेंगे। जिधर हमने आलू लगाया था ना, वो पार्ट को ऊपर रखिए। तो हम 2 बैचेस में फ्राई करेंगे। तो मुश्किल से आपको फ्राई करने में 3 मिनट का टाइम लग जाएगा। तो 2 मिनट हो चुका है और अब हम कांटे से धीरे से पलट लेते हैं। तो देखिए कितना प्यारा लाइट गोल्डन कलर आया है। इसी प्रकार हम सभी को उलट लेंगे और दूसरी तरफ से भी 1 से 1.5 मिनट फ्राई कर लेंगे। तो लीजिए, दूसरी तरफ से भी फ्राई हो गए हैं। ऑयल से बाहर निकाल लें। तो लीजिए, हमने सभी नाश्ते को ऑयल से बाहर निकाल लिया है। तो बस इतना ध्यान दीजिएगा कि मीडियम फ्लेम पे ही शुरू से लेकर आखिर तक फ्राई कीजिएगा, बिल्कुल भी कम फ्लेम नहीं कीजिएगा। तो बस इसी तरीके से हम सेकंड बैच फ्राई कर लेंगे। तो लीजिए, सेकंड बैच भी तैयार है, प्लेट में निकाल लें। तो आप देख सकते हैं दोनों तरफ से नाश्ता कितना बढ़िया फ्राई हुआ है। तो लीजिए दोस्तों, तैयार है बहुत ही कुरकुरा मज़ेदार ब्रेड आलू का सबसे टेस्टी नया नाश्ता। आपने देखा बनाना कितना आसान है। तो हमने थोड़ा चीज़ डाला तो आपको बहुत यमी लगने वाला है। और जैसा मैंने कहा कि चीज़ डालना ऑप्शनल है। तो मैंने टमाटो केचप के साथ सर्व किया है। तो नमकीन के साथ मीठे का टच बहुत ही ज़बरदस्त होता है। ध्यान देने वाली बात, हमने चीज़ डाला है इसलिए बिल्कुल भी लो फ्लेम पे फ्राई ना करें, हाई टू मीडियम फ्लेम पे ही फ्राई करें। और आप चाहे तो और भी कम तेल में उलट पलट के तवे पे भी सेक सकते हैं। तो टोटल हमने इस रेसिपी में 6 पीस ब्रेड का इस्तेमाल किया है। 3 का हमने ब्रेड क्रम्स बनाया और 3 से हमने नाश्ता तैयार किया है। तो शाम की चाय के साथ गेट टुगेदर हो, अचानक से मेहमान आए, बच्चों को खुश करना हो, तो बिना सोचे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अब मैं आपको दिखाती हूँ, बहुत ही चटपटे और कुरकुरे बने हैं। तो हमने ब्रेड डाला है इसलिए बाद में सॉफ्ट हो जाएंगे, इसलिए जब खाना हो तभी फ्राई करें। देखिए कितनी क्रिस्पी है। हाथ रखते के साथ टूट गए हैं। तो एक बार बनाना तो बनता है। कैसा बना ये ज़रूर बताइएगा।